टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे क्रिया। इससे पहले मैंने आपको हिंदी वर्णमाला जो टॉपिक कराए हैं उसकी भी आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने आपको ध्वनि आपका चैप्टर करा दिया है, ध्वनि और हिंदी वर्णमाला। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला, उसका चैप्टर करा दिया है। और यहाँ पर आपका विराम चिन्ह का भी चैप्टर करा दिया है मैंने, आपका पीछे आपका विराम चिन्ह का भी चैप्टर करा दिया है। अगर वो क्लास नहीं देखी तो उसे भी डिस्कशन में जाकर लिंक देख सकते हैं। और आपका बर्तनी शुद्धि का भी मैंने एक चैप्टर कराया था प्रीवियस ईयर के आधार पर ही। ठीक है, अगर वो क्लास नहीं देखी तो उसको भी देख लें। और आपका मैंने संज्ञा का भी यहाँ पर करा दिया है। ठीक है, संज्ञा का भी चैप्टर मैंने आपका करा दिया है। और आपका देखिए सर्वनाम का भी चैप्टर मैंने पीछे करा दिया आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं। और ये विशेषण का भी मैंने आपको चैप्टर पिछली क्लास में करा दिया है। तो ये चैप्टर मैंने पिछली क्लासों में करा दिए हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास भी जरूर देख लें। और आज का टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो क्रिया का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो क्रिया में कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे और कुछ इसमें आपको आगे कराने वाला हूँ। उसी आधार पर आपके क्वेश्चन बनते हैं जिस आधार पर मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसी आधार पर आपकी सारी थ्योरी कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लें। देखिए क्रिया में आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जितने भी मैं आपके लिए करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। देखिए अगर यहाँ पे बात की जाए क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, देखिए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं हम, धातु कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, क्रिया के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम धातु। अब धातु होती क्या है हमें यह भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। देखिए अब धातु होती क्या है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले आपसे धातु क्या होती है, ठीक है, तो धातु का भी जानकारी हमें होना चाहिए। देखिए धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। ठीक है, देखिए धातु जो कहते हैं क्रिया के, यहाँ पर नोट कर ले इसको, क्रिया के पद के उस अंश को कहते हैं, क्रिया के पद के उस अंश को कहते हैं, क्रियापद के उस अंश को कहते हैं, क्रियापद के उस अंश को कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करते चलना, अंश को कहते हैं जो क्रिया के प्राय, जो क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। ठीक है, क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। ठीक है, प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, धातु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन आपके लिए कराए हैं मैंने सारे थ्योरी नुमा कराए हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और उसकी हमें थ्योरी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो जब ही हम उसका पता लगा सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, तो ये हो गया धातु। अगर यहाँ पे बात करूँ पद की, तो पद किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए धातु तो अंतर इसका है ही। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर है यहाँ पर धातु है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक चीज़ और पूछता है, अगर मैं कहूँ आपसे पद किसे कहते हैं, तो यहाँ पर सबके बारे में लिख लें। अब पद किसे कहते हैं, पद का भी हमें पता होना चाहिए। देखिए पद उसे कहते हैं देखिए जहाँ पर सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहा जाता है। देखिए शब्द की पहले, तो इससे पहले शब्द लिख ले। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूँ मैं शब्द की, तो उससे पहले यहाँ पर आप शब्द नोट कर लें। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं, यहाँ पर शब्द को भी नोट कर ले, शब्द कहते कितना। ठीक है, सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या कहते हैं, ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब पद किसे कहते हैं, उसके बाद यहाँ पे नोट कर लेना पद। ठीक है, तो पद का भी हमें पता होना चाहिए, पद किसे कहते हैं। देखिए पद उसे कहते हैं वाक्यों में जो, देखिए और इन्हीं जो शब्दों का प्रयोग वाक्यों में होता है, जो शब्दों का प्रयोग, जो शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है। ठीक है,
तो उसे क्या कहते हैं हम, पद कहते हैं। ठीक है, वाक्य में होता है तो उसे पद कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया इसमें भी आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आती है बात रूप की। तो रूप किसे कहते हैं, रूप को भी नोट कर ले यहाँ पर। देखिए सारा क्वेश्चन मैंने आपके पिछले प्रीवियस जो कराए हैं वो भी इसी आधार पर कराए हैं। अब रूप किसे कहते हैं, देखिए रूप की अगर बात की जाए तो वाक्य में प्रयोग के योग्य शब्द ही पद या रूप कहलाते हैं। ठीक है, तो पद को ही क्या कहा जाता है, आपका रूप कहा जाता है। ठीक है, तो पद को ही रूप कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, पद को ही रूप कहा जाता है। ठीक है, पद को ही आपका रूप कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वाक्य में प्रयोग के योग्य शब्द ही पद या आपके रूप कहलाते हैं। ठीक है, तो पद को ही आपका रूप कहा जाता है। तो आंसर इसका क्या था, इसका क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं हम, धातु कहते हैं। ठीक है, और ये आपके ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए राम सो रहा है, तो यहाँ पर देखिए अगर कहीं पर, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कहीं पर क्रिया, देखिए यहाँ पे अगर राम की बात करूँ तो राम सो रहा है, तो राम क्या कर रहा है, उसका फल किस पे पड़ रहा है, किसी पे पड़ ही नहीं रहा। ठीक है, देखिए तो इसका फल किसी और पे थोड़ा ही पड़ रहा है, केवल राम पे ही पड़ रहा है। तो अगर कर्ता का फल स्वयं पर पड़ता है, देखिए कर्ता पर ही पड़ता, यानी जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, कहने का मतलब ये हो गया, तो वहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, कौन सी क्रिया होती है, वहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये अकर्मक क्रिया कहते किसे हैं, अगर यहाँ पे आपसे पूछे अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक क्रिया क्या होती है आपकी, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। ठीक है, तो जिस क्रिया का फल किस पे पड़ता है, आपकी कर्ता पर ही पड़ता है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। ठीक है, कर्ता पर ही पड़ता है, तो वहाँ क्या होती है, आपकी अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, इस क्रिया में क्या होता है, कर्म का अभाव होता है। ठीक है, इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, थ्योरी को भी, इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। ठीक है, अभाव होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल और नोट कर लेना, जैसे मैं कहूँ आपसे मोहन हंस रहा है। ठीक है, मोहन हंस रहा है, मोहन हंस रहा है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मोहन हंस रहा है, तो क्या कर रहा है, मोहन यहाँ पर हंस रहा है, तो उसमें किस पर पड़ रहा है इसका प्रभाव, मोहन पर ही पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपकी अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, रोना सोना, ठीक है, हंसना, तो ये आपके अकर्मक क्रिया में ही आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में प्रणनार्थक क्रिया कौन सी है, तो निम्न में से बताना है प्रणनार्थक क्रिया कौन सी है। देखिए प्रणनार्थक क्रिया पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रणनार्थक क्रिया होती क्या है। ठीक है, प्रणनार्थक क्रिया होती क्या है, प्रणनार्थक क्रिया की अगर यहाँ पे बात करूँ, प्रणनार्थक क्रिया होती क्या है, पहले उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। देखिए प्रणनार्थक क्रिया जो होती हैं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। ठीक है, ये क्रिया किससे बनती है आपकी, ये क्रियाएं अगर इनकी बात करूं तो ये क्रियाएं आपकी सकर्मक। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट करते चलना, ये क्रियाएं आपकी सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और आपकी अकर्मक, अकर्मक, सकर्मक और आपकी अकर्मक दोनों क्रियाओं द्वारा बनती हैं। ठीक है, दोनों क्रियाओं द्वारा बनती है, दोनों क्रियाओं द्वारा बनती है। ठीक है, क्या बनती है आपकी प्रणनार्थक क्रिया। तो इसमें देखिए, इसमें मूल क्रिया में यहाँ पे अगर बात करूँ, मूल जो क्रिया होती है, मूल क्रिया, मूल क्रिया में क्या जोड़ते हैं, तो मूल क्रिया में यहाँ पर आना जोड़ने से प्रथम प्रणनार्थक क्रिया। ठीक है, मूल क्रिया में अगर हमने आना जोड़ दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगी आपकी प्रथम प्रणनार्थक क्रिया। ठीक है, तो आना
जोड़ने से, यहाँ पर अगर बात की जाए आना जोड़ने से प्रथम प्रणनातक क्रिया, ठीक है, प्रथम प्रणनातक क्रिया, प्रथम प्रणनातक क्रिया। अगर इसमें हम बाना जोड़ दें, ठीक है, क्या जोड़ दें आपका बाना, अगर इसमें हम बाना जोड़ते हैं तो बाना जोड़ने से यहाँ पर जो बनती है द्वितीय प्रणनात्मक क्रिया बनती है, ठीक है, जोड़ने से क्या बनती है यहाँ पर आपकी द्वितीय प्रणनात्मक क्रिया, ठीक है, द्वितीय प्रणनातक क्रिया। तो इस चीज को भी यहाँ पर नोट करते चलना, ठीक है, द्वितीय प्रणनातक क्रिया बनती है बाना जोड़ने से। अब यहाँ पर देखिए आया क्या है, इसमें बताना हमें प्रणनातक क्रिया, ठीक है, तो प्रणनातक क्रिया ये होती है आपकी। अब यहाँ पे जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे कर है हमारा, ठीक है, कर, तो यहाँ पे बताना है कौन सी इसमें प्रणनातक क्रिया थी। तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए जैसे कर से, तो इसमें कराना, ठीक है, आना जोड़ देंगे यहाँ पर, आना अगर इसमें जोड़ दिया जाए कर आना तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करवाना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कराना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कराना। अगर कर में हम बाना जोड़ दें, ठीक है, कर प्लस वाना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करवाना, ठीक है, करवाना, तो करवाना यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द्वितीय प्रणनात्मक क्रिया यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो किसमें है आपकी, देखिए तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या है प्रणनातक क्रिया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारी प्रणनातक क्रिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है, तो इसमें से बताना है सकर्मक क्रिया कौन सी है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ सकर्मक क्रिया की, तो सकर्मक क्रिया कौन सी है, देखिए मैंने आपको पीछे भी लिखवाया था सकर्मक क्रिया कौन सी होती है। देखिए सकर्मक क्रिया और अकर्मक के बारे में देखिए यह पीछे लिखवा देते मैंने, लेकिन आपको फिर एक बार लिखवा देता हूँ सकर्मक क्रिया होती क्या है, यहाँ पर एक बार नोट कर लें फिर सकर्मक कौन सी होती हैं। अगर सकर्मक की बात की जाए तो सकर्मक होती क्या, देखिए ऐसी क्रियाएं जिनका कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो तो आपकी सकर्मक क्रिया होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लें, ऐसी क्रिया, यहाँ पर नोट कर लेना एक चीज़ और, ये ऐसी क्रियाएं जिनका कर्म हो, ठीक है, क्या हो जिनका कर्म हो, ठीक है, जिनका कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, या कर्म होने की संभावना हो, कर्म होने की क्या हो आपकी संभावना हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है आपका सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, कर्म हो या कर्म होने की संभावना अगर होती है तो वहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। अकर्मक क्रिया की अगर बात करें तो अकर्मक क्या होती है, अगर अकर्मक क्रिया की बात की जाए तो अकर्मक क्या होती है, देखिए जिन क्रियाओं का व्यापार या व्यापार का परिणाम कर्ता पर ही पड़ता है, ठीक है, जिन क्रियाओं का व्यापार परिणाम कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, क्रियाओं का व्यापार का परिणाम किस पे पड़ता है आपका कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, कर्ता पर पड़ता है, तो पड़ता है तो वहाँ पर कौन सी होती है आपकी अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए सकर्मक क्रिया हमें बताना है, तो सकर्मक क्रिया में आती क्या क्या, अगर यहाँ पे बात करूँ सकर्मक क्रिया में आपके शब्द क्या क्या आते हैं, देखिए तो यहाँ पर जैसे आपका सकर्मक क्रिया में शब्द क्या क्या, देखिए जैसे आपका इसमें देखिए जैसे आपका इसमें लिखना, ठीक है, लिखना, तो लिखना क्या है आपका एक सकर्मक क्रिया है, ठीक है, तो लिखना क्या है यहाँ पर आपका एक सकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया में कौन कौन से आते हैं, देखिए जैसे अकर्मक क्रिया में जो आते हैं जैसे आपका चलना, सोना,
ठीक है। चलना, सोना, मुस्कुराना, चलना, सोना, मुस्कुराना। तो ये शब्द काय में आते हैं आपके अकर्मक क्रिया में। तो यहाँ पर लिखना क्या है आपका सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे, तो इसकी पहचान के लिए भी एक चीज़ बता दूँ, इसकी पहचान कैसे करते हैं तो यहाँ पर नोट कर लेना। पहचान, पहचान कैसे करेंगे इसकी, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर इन दोनों क्रियाओं की पहचान होगी कैसे हमें, ठीक है। तो यहाँ पर पहचान की अगर बात करूँ, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना यहाँ पर। देखिए तो इन दोनों की क्रियाओं की पहचान कैसे करेंगे, इसमें जो होते हैं आपके क्या, ठीक है, क्या, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको इसमें प्रश्न करने से होती है, ठीक है। क्या, किसे, किसको प्रश्न करने से इसकी पहचान हम कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न करने से होती है। अगर इन दोनों की पहचान की बात करूं तो क्या, किसे, किसको प्रश्न करने से इनकी पहचान होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर कुछ उत्तर मिले, अगर क्या है आपको उत्तर मिले, अगर उत्तर मिले, उत्तर मिले तो वहाँ पर क्या होगा आपका, तो सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। अगर उत्तर मिले तो वहाँ पर आपकी क्रिया जो होगी आपकी सकर्मक होगी, ठीक है, सकर्मक होगी। अगर उत्तर ना मिले, ठीक है, उत्तर न मिले, अगर उत्तर न मिले तो वहाँ पर क्या होगी आपकी अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं आगे आपको थ्योरी में बताऊंगा, सारा मैंने आपके लिए बना के रखा है नोट्स, ठीक है। तो वहाँ पर नोट्स में जो समझाऊंगा आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं तो केवल इस टाइम तो आपको केवल क्वेश्चन के हिसाब से ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो उत्तर न मिले तो वहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। देखिए तो लिखना शब्द में आपसे लिखना, यहाँ पे जो लिखने की अगर बात करी गई थी तो लिखने में यहाँ पर क्या है आपका, लिखना शब्द में क्या प्रश्न पूछने से आप क्या होगा आपको उत्तर प्राप्त होगा, ठीक है। तो लिखना कुछ ना कुछ तो लिख रहे होंगे, ठीक है। सोने से हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा, क्या कर रहा है, सो रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना जो है आपका अगर देखें तो आपका सकर्मक क्रिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे चलना, मुस्कुराना, सोना आपकी अकर्मक क्रिया है, ठीक है। ये क्या आपकी अकर्मक क्रिया है और ये भी आपका अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो क्रियार्थक संज्ञा, देखिए क्रियार्थक संज्ञा होती क्या है अगर उसकी बात की जाए तो क्रियार्थक संज्ञा की हमें पता होना चाहिए पहले। क्रियार्थक संज्ञा, तो क्रियार्थक संज्ञा होती क्या है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ क्रियार्थक संज्ञा की, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लें, जब क्रिया संज्ञा की तरह, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है, ठीक है, आती है, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है हमारी, तो ऐसी क्रिया क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। देखिए ये क्या होती है, सदैव इसकी बात करूं तो ये आपकी एक वचन पुल्लिंग में होती है, ठीक है। ये सदैव क्या होती है, अगर इसकी बात की जाए तो ये सदैव आपकी एक वचन पुल्लिंग में होती है, ठीक है। एक वचन पुल्लिंग में होती है, एक वचन काय में होती है आपकी, एक वचन पुल्लिंग में होती है क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए जैसे एग्जाम्पल्स में मैं अगर बात करूँ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए अच्छा है, तो यहाँ पर टहलना क्या है, अगर इसकी बात की जाए टहलना, तो यह आपकी क्रियार्थक संज्ञा है, ठीक है। ये क्या आपकी टहलना
क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा है आपकी टहलना। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी बात करूँ तो एक वचन पुल्लिंग यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? देखिए अब यहाँ पे हमें संयुक्त क्रिया का भी पता होना चाहिए, संयुक्त क्रिया होती क्या है। ठीक है, संयुक्त क्रिया, अब संयुक्त क्रिया होती क्या है पहले उसको भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया की अगर यहाँ पे बात की जाए, देखिए संज्ञा और विशेषण। ठीक है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ, इसको नोट करते चलें, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो क्रिया बनती है तो वहाँ पर क्या होती है आपकी, तो वहाँ पर आपकी नामवादक, अगर चलिए इसको आगे नोट करेंगे बाद में, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे अगर बात करूँ कौन कौन से संयुक्त क्रिया के भेद नहीं है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो अवकाश बोधक यहाँ पर आपका संयुक्त क्रिया का भेद है। ठीक है, इसके भेद की अगर बात करूँ, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया का भेद है, और आपका निश्चय बोधक भी इसका भेद है। ठीक है, निश्चय बोधक भी इसका भेद है, और आपका नित्य बोधक भी इसका भेद है। ठीक है, नित्य बोधक भी इसका भेद है। ठीक है, तो ये इसके भेद हैं, तो इसके ये भेद है। अगर यहाँ पे बात करूँ मैं आपकी नाम बोधक की, तो नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। ठीक है, तो नाम बोधक यहाँ पर संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। अगर नाम बोधक की बात की जाए तो नाम बोधक होता क्या, देखिए नाम बोधक की अगर यहाँ पे बात करूँ तो नाम बोधक वो होता है संयुक्त क्रिया का, यहाँ देखिए संज्ञा और आपका विशेषण की क्रिया के जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि संज्ञा, यहाँ पर नोट कर लेना, नाम संज्ञा अथवा विशेषण के साथ, अथवा विशेषण के साथ, विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से, विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से, क्रिया जोड़ने से जो क्रिया बनती है। ठीक है, जोड़ने से जो क्रिया बनती है तो उसे क्या कहते हैं, हम नाम बोधक क्रिया कहते हैं। ठीक है, बनती है तो उसे नाम बोधक क्रिया हम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे उदाहरण में, देखिए जैसे मैं उदाहरण में कहूँ आपसे भस्म करना। ठीक है, भस्म करना, भस्म करना, तो यहाँ पे किस किस से बनी है ये, देखिए इसमें जो बनी है आपकी यहाँ पे भस्म क्या है, अगर उसकी बात की जाए भस्म, तो भस्म जो है आपकी यहाँ पर संज्ञा है। ठीक है, भस्म क्या है यहाँ पर आपकी संज्ञा, और करना जो है यहाँ पर आपकी क्या है, क्रिया। ठीक है, यहाँ पे बात करूँ करना की, तो करना क्या है यहाँ पर आपकी क्रिया है। ठीक है, भस्म करना यहाँ पर आपकी क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या होगी, आपकी क्रिया होगी, तो भस्म करना, तो ये आपकी संज्ञा और आपकी विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसे हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो बाकी आपके संयुक्त भेद, संयुक्त क्रिया के भेद कौन, तो 3 भेद हैं, तो नामबोधक इसका भेद नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। देखिए हथियाना चिकनाना जो क्रिया है अभी मैंने बताया था आपको, तो ये आपकी नाम धातु क्रिया है। ठीक है, क्या है आपकी नाम धातु क्रिया है। ठीक है, नाम धातु की थ्योरी मैंने अभी आपको पीछे लिखवाई थी। जैसे देखिए इसमें होती क्या है, हाथ से हथियाना। ठीक है, हाथ से क्या बना यहाँ पर, हथियाना, हथियाना बना। ठीक है, हाथ से हथियाना। जैसे मैं कहूँगा आपका बात से बतियाना, बात से बतियाना, बात से बतियाना, तो ये शब्द बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या, जैसे चिकना, चिकनाने की बात करें यहाँ पर, चिकना से चिकनाना। ठीक है, चिकना से आपका क्या हो जाएगा, चिकनाना,
चिकनाना। तो ये आपके जो शब्द हैं ये किसके हैं, आपके नाम धातु क्रिया के शब्द हैं। ठीक है, तो ये नाम धातु क्रिया के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है, मैंने थ्योरी इसकी भी अभी पीछे कराई थी नाम धातु की। ठीक है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ अब पढ़कर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए अगर कहीं पर भी, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब एक कर्ता जब क्या है आपका एक कर्ता एक क्रिया समाप्त कर। ठीक है, एक कर्ता क्या करता है, एक कर्ता एक क्रिया समाप्त करता है। ठीक है, एक क्रिया क्या करता है, समाप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, अब पढ़कर करता है और दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या होगा, उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है। दूसरी क्रिया क्या करता है, वो आपकी प्रारंभ करता है। प्रारंभ करता है तो वहाँ पर आपकी जो पहली क्रिया है, ठीक है, तो पहली क्रिया क्या होती है वहाँ पर आपकी, तो पहली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, तो पहली क्रिया आपकी क्या होती है, पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, तो क्या होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका पूर्वकालिक, इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि उसने कहा अब पढ़कर क्या होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्राणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्वयकर्मक क्रिया भी मैंने आपको लिखवा भी दी हैं और इसको आगे भी लिखवा दूंगा। ठीक है, तो बाकी के बारे में भी आगे लिखवा दूंगा क्योंकि टाइम लग जाएगा ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए संयुक्त क्रिया मैंने अभी बताया था आपको, संयुक्त क्रिया किसे कहते किसे है। अगर संयुक्त क्रिया की बात की जाए, दो क्रिया जब साथ साथ चले उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया यहाँ पर लिख ले, संयुक्त क्रिया की थोड़ी सी थ्योरी लिख ले यहाँ पर। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया कहते कैसे कि यहाँ पर अगर बात करूँ, जब दो क्रिया साथ साथ चलें, ठीक है, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यहाँ पर नोट कर लेना, जब दो क्रिया साथ साथ चलें, ठीक है, साथ साथ चलें, तो वहाँ पर क्या होती है आपकी संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लें। चलिए इसको लिखवा देता हूँ मैं यहीं पे। तो देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे एग्जाम्पल की अगर बात करूँ, वह पढ़ने लगा। ठीक है, वह पढ़ने लगा, वह पढ़ने लगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर दो क्रियाएं, वह पढ़ने लगा, तो यहाँ पर देखिए वह रोने लगा, वह रोने लगा, तो दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है आपका संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करूँ द्वयकर्मक क्रिया भी थोड़ा सा लिख लें। देखिए द्वयकर्मक भी यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है, द्वयकर्मक क्रिया, तो यहाँ पर द्वयकर्मक को भी नोट कर लें। ठीक है, द्वयकर्मक क्रिया की अगर बात करूँ, देखिए द्वयकर्मक क्रिया में होता क्या है, जहाँ पर क्रिया दो कर्म के साथ प्रस्तुत होती है। ठीक है, जहाँ पर क्रिया क्या होती है आपकी, जहाँ पर क्रिया दो कर्म के साथ, क्या होती है आपकी प्रस्तुत होती है। ठीक है, प्रस्तुत होती है, तो वहाँ पर आपकी क्या होती है द्वयकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, जैसे मैं कहूँ राधा ने रीता को गणित पढ़ाया। ठीक है, गणित पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है आपका दोनों हो रहे हैं। ठीक है, रीता ने क्या करा, रीता को पढ़ाया, क्या गणित पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कर्म क्या है आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर रीता भी है आपका और गणित भी है। ठीक है, तो यहाँ पर साथ साथ प्रयुक्त होते हैं, तो वहाँ पर आपकी द्वयकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, चलिए ये हो गया। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया की बात करूँ तो प्रेरणार्थक क्रिया को भी यहाँ पर नोट कर लें एक बार। ठीक है, प्रेरणार्थक
क्रिया। तो प्राणार्थक क्रिया को भी यहाँ पर नोट कर लें। प्राणार्थक क्रिया क्या होती है? देखिए प्राणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जब कर्ता, यहाँ पर नोट कर लें, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके, ठीक है, क्या है, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को, ठीक है, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है। तो वहाँ पर क्या होती है? आपकी प्राणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे आपका करवाना, ठीक है, क्या होता है आपका? कराना, करवाना, ठीक है, कराना, इसमें ये शब्द आते हैं आपके, कराना, करवाना, ठीक है, करवाना, लिखवाना, कटवाना, दिलवाना, ठीक है, कटवाना, दिलवाना, तो ये शब्द इसमें आते हैं, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, दिलवाना, तो ये शब्द इस टाइप के इसमें भी पूछे जाते हैं, ये भी इसको भी नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, तो सारे मैंने करा दिया पूर्वकालिक, संयुक्त, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया है, तो यहाँ पर अभी बताया था मैंने प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के प्रेरित करता है, तो वहाँ पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ प्रेरणार्थक क्रिया इसमें कौन सी होगी, देखिए, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होगी? तो मैंने अभी बताया था, जहाँ पर कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे को प्रेरित करता है। तो चलना, यहाँ पर देखिए, अगर बात करूँ, देखिए इसमें जो जुड़ता है आपका, एक चीज़ और नोट कर लें यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया में, प्रेरणार्थक क्रिया आपकी जो होती है, यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये आपकी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। ठीक है, ये क्रिया आपकी अकर्मक, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया आपकी अकर्मक और आपकी सकर्मक, अकर्मक और आपकी सकर्मक, ठीक है, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर ले एक बार, कुछ और लिखवाने वाला हूँ आपको। ठीक है, क्रियाओं से बनती है, क्रियाओं से बनती है, क्या बनती है? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसमें जो जोड़ते हैं शब्द, उसकी बात करूँ तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना। यहाँ पर इनमें देखिए, यहाँ पर आपका आना, वाना, ठीक है, आना, वाना और आपका लाना, आना, वाना, लाना जोड़ने से ये बनती है। ठीक है, जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर भी नोट कर लेना एक चीज़, प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, प्रेरणार्थक क्रिया बनती है इसमें आपका आना, वाना, लाना जोड़ने से। तो यहाँ पर जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए अब यहाँ पर क्या जुड़ा? जगाने में आपका क्या जुड़ा? जग में जगाना, तो जैसे यहाँ पर जगाने में जगाना, ठीक है, तो यहाँ पर जगाना, तो यहाँ पर जगना, ठीक है, तो जगना से क्या बना आपका? जगाना, ठीक है, तो जगना से क्या बना आपका? जैसे मैं कहूँ आपसे जगना, जगना, तो जगना से क्या बना आपका? जगाना, जगाना बना और आपका बन जाएगा जगवाना। ठीक है, आना, जगवाना, तो ये शब्द बन जाएंगे किससे? आपके, ठीक है, तो ये शब्द बनते हैं आपके प्रेरणार्थक क्रिया से। ठीक है, चलिए तो आज तो देखिए इसमें इस चीज़ को भी नोट करना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके आना, वाना, लाना जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखिए बालक पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ वाक्य में आपकी कौन सी क्रिया होगी, यानी कि उसको क्या कर रहा है? पुस्तकालय में पढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए वे क्रियाएं जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है और उसका सीधा असर कर्म पर पड़ता है, तो वहाँ पर क्या होती है? आपकी सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, मैंने आपको पीछे भी लिखवाया थ्योरी में, तो वहाँ पर क्या होगी? आपकी सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कर्म किस पर पड़ रहा है? उसके पढ़ने पर। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो वहाँ पर क्या आपकी सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, यानी कि जिन क्रियाओं का असर सीधा किस पर पड़ता है?
कर्म पर पड़ता है तो वहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में क्रिया का समुचित प्रयोग करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मीरा जोर से हंसी, तो यहाँ पर क्या होगी, देखिए जिसका प्रभाव कर्ता पर, यानी कि जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े, केवल किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए, मीरा जोर से हंसी वाक्य में कौन सी क्रिया होगी। देखिए जहाँ पर भी अगर कहीं पर ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसके संपादन हेतु कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहाँ पर आपकी क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, वहाँ पर क्या होती है, आपकी अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर हंसने का प्रभाव किस पे पड़ा, तो यहाँ पर अगर हंसने की बात करूँ यानी कि वो हंसी, तो हंसने का प्रभाव यहाँ पर किस पे पड़ा, केवल मीरा पर ही पड़ा। ठीक है, किस पर पड़ा, कर्ता मीरा पर ही पड़ा। ठीक है, जो कर्ता है यहाँ पर वो आपकी मीरा पर ही, केवल किस पे पड़ा, आपका मीरा पर ही पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, तो इस वाक्य में लिखवाया जो है कौन से प्रकार की क्रिया है। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ लिखवाया, देखिए अगर क्रियाओं का इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं ने कार्य करके, यानी कि उसने क्या किया, स्वयं ने कार्य करके किससे करवाया, उसने दूसरे से, किससे करवाया, उसने दूसरे से। ठीक है, यानी कि दूसरे से लिख करवाया या प्रेरित किया उसे, तो वहाँ पर होती है आपकी प्रेरणात्मक क्रिया। ठीक है, दूसरे को क्या किया, प्रेरित किया लिखवाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर जो होती है आपकी, इस प्रकार में क्या होती है, आपकी प्रेरणात्मक क्रिया होती है। जैसे मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, तो लिखवाया क्या आपके यहाँ पर प्रेरणात्मक क्रिया है। ठीक है, देखिए इसमें आपके क्या क्या आते हैं, जैसे आपका उठवाना होता है। ठीक है, उठवाना होता है, लिखवाना होता है। ठीक है, लिखवाना, तो ये शब्द इसमें आते हैं, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, लिखवाना। ठीक है, चलवाना, खिलवाना, तो ये शब्द आपके आते हैं इसमें। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है, चूड़ी अच्छी थी इसमें कौन सी क्रिया है। देखिए यहाँ पर आपकी अगर बात की जाए, जो आपकी चूड़ी अच्छी थी, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है। देखिए कहीं पर अगर आपके जो दो वाक्यांशों को जोड़ती है, अगर ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे मैं बात करूँ, तो इसमें देखिए वाक्यांश को जोड़ने का जो काम करती है, तो वहाँ पर आपकी संबंध घोतक होती है या तो, ठीक है, या तो आपकी संबंध घोतक या योजक क्रिया वहाँ पर होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, या तो आपकी संबंध घोतक या आपकी योजक क्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है, आपकी योजक क्रिया। तो इन दोनों क्रियाओं में से होगी जहाँ पर अगर वाक्य को जोड़ने का काम करती है। तो चूड़ी अच्छी थी, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि योजक क्रिया। और ये आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ जोड़कर बनाई गई क्रिया आपकी क्या कहलाती हैं। देखिए जो मूल धातु, मूल रूप, देखिए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए क्रिया के मूल रूप को, तो क्रिया के मूल रूप की अगर बात की जाए तो उसे हम धातु तो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो धातुएं आपकी अकर्मक और सकर्मक होती हैं। ठीक है, धातुओं के प्रकार की अगर बात करूँ, आपकी धातुओं के प्रकार, तो एक होती है आपकी धातुएं आपकी अकर्मक और सकर्मक होती हैं। ठीक है, अकर्मक, और दूसरी होती है आपकी सकर्मक। तो दो प्रकार की धातुएं होती हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या पूछा उसने, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो अगर देखिए मूल अकर्मक धातुओं से प्रत्यय जोड़कर एवं प्राकृत धातुओं से बनाई गई, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सात्विक सकर्मक धातु आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सात्विक सकर्मक। ठीक है, तो सकर्मक धातु यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया कौन सी है? देखिए, पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो इसमें बता रहा है हमें अकर्मक क्रिया कौन सी है। देखिए, मैंने आपको बताया था अकर्मक क्रिया के बारे में, जिसका फल कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, किस पर पड़ता है आपका? जिसका फल किस पर पड़ता है आपका? कर्ता पर। जिसका फल कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, कर्ता पर पड़ता है और उसमें आपका कर्म नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है आपका? कर्म नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होती है आपकी? अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो पानी बरस रहा है। ठीक है, तो पानी का बरस रहा है, इसमें कोई भी कर्म नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपके सारी क्या हैं यहाँ पर आपके अगर देखें तो आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये आपकी क्या है? मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखवाता है, राम मोहन को रुलाता है। तो आपकी ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये क्या आपकी? सकर्मक क्रिया है सारी। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपकी ये अकर्मक क्रिया इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये आपकी लोअर 2 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हथियाना में कौन सी क्रिया है? ठीक है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? देखिए, हथियाना की अगर बात करूं तो हथियाना बना कैसे? तो यहाँ पर अगर बात करूं हथियाना की, देखिए जो क्रियाएं, अगर यहाँ पे बात करूं, जो क्रियाएं संज्ञा या सर्वनाम, जो क्रियाएं संज्ञा हो या आपका सर्वनाम, जो क्रियाएं संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या आपके विशेषण। ठीक है, विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनती हैं। ठीक है, प्रत्यय जोड़कर बनती हैं, जोड़कर बनती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका हाथ से हथियाना। ठीक है, हाथ से क्या बना आपका यहाँ पर? हाथ से क्या बना आपका यहाँ पर? हथियाना। ठीक है, हाथ से हथियाना बना यहाँ पर। और शब्द होते हैं, जैसे कहूँ आपका बात से बतियाना। ठीक है, बात से क्या बनता है आपका? बतियाना, बतियाना। जैसे मैं कहूँ आपका लात से लतियाना। ठीक है, लात से लतियाना, लतियाना। तो ये शब्द आपके काया बनते हैं? तो ये सब आपके जो बनते हैं नाम धातु, उसमें आपके बनते हैं। ठीक है, नाम धातु इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट करना, वो क्या कहलाती है आपकी? नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी मैंने सारा आपको करा दिया है पिछली क्लासों में भी, और जो बचेगा आपको थ्योरी में सारा कंप्लीट करा दूंगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं कल नए इसी में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। कल का टॉपिक रहेगा हमारा अव्यय।